एक प्रतियोगिता में सही जवाब देने पर 1 अंक और गलत जवाब देने पर ऋण 1/4 अंक दिए जाते हैं। समीर ने 10 सवालों का जवाब दिया, लेकिन उसके सारे जवाब गलत आए। क्या आप बता सकते हैं कि समीर को कितने अंक प्राप्त होंगे? समीर ने 10 सवाल के जवाब दिए, जिसमें से उसके सभी जवाब गलत आए। अगर एक सवाल का गलत जवाब देने पर ऋण 1/4 अंक दिया जाता है, तो 10 सवालों के गलत जवाब देने पर प्राप्त अंक पता करने के लिए हमें ऋण 1/4 को 10 से गुणा करना होगा। प्राप्तांक बराबर 10 गुणा ऋण 1/4। इसे हल करने के लिए हम 10 को ऋण 1/4 का अंश ऋण 1 से गुणा करते हैं, जिससे हमें परिणाम का अंश प्राप्त होगा ऋण 10, और परिणाम में हर वैसा का वैसा रखते हैं, यानी कि 10 गुणा ऋण 1/4 बराबर ऋण 10/4। यहाँ अंश और हर का मौसा है 2। हम अंश और हर दोनों को मौसा 2 से विभाजित कर परिणाम को मानक रूप में ऋण 5/2 इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। इसे हम निम्न प्रकार से भी हल कर सकते हैं। यहाँ हम 10 को 10/1 ऐसा लिख सकते हैं। इस तरह से प्राप्तांक बराबर 10/1 गुणा ऋण 1/4। अब हम दोनों संख्याओं के अंशों का गुणन करेंगे। 10 गुणा ऋण 1 बराबर ऋण 10। इसी तरह हम दोनों संख्याओं के हरों का गुणन करेंगे। यहाँ 1 गुणा 4 बराबर 4। फिर हम परिणाम को अंशों का गुणनफल बटे हरों का गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी कि यहाँ परिणाम आएगा ऋण 10/4। इस परिमेय संख्या को हम मानक रूप में ऋण 5/2 भी लिख सकते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि समीर को ऋण 5/2 अंक प्राप्त हुए हैं। इसे ही हम ऋण 2 और 1/2 भी लिख सकते हैं। अगला उदाहरण, हितेश ने 22.5 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसका 1/4 भाग उसने चलकर तय किया। ज्ञात कीजिए हितेश ने कुल कितनी दूरी चलकर तय की। उदाहरण से पता चलता है कि हितेश ने कुल 22.5 किलोमीटर दूरी का 1/4 भाग चलकर तय किया। क्या आप बता सकते हैं यहाँ का यह शब्द हमें क्या बताता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, यहाँ का प्रयोग गुणन को दर्शाने के लिए किया गया है। इस तरह से 22 और 1/2 का 1/4 भाग प्राप्त करने के लिए हमें 22 और 1/2 को 1/4 से गुणा करना होगा। इसलिए हितेश द्वारा चलकर तय की गई दूरी बराबर 1/4 गुणा 22 और 1/2। हम सबसे पहले 22 और 1/2 इस संख्या को अंश बटा हर के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। अब हम 1/4 और 45/2 का गुणन करेंगे। परिमेय संख्याओं का गुणन करते समय हम दोनों संख्याओं के अंशों का गुणन करेंगे। यहाँ 45 गुणा 1 बराबर 45। इसी तरह दोनों संख्याओं के हरों का गुणन करेंगे, जिसका गुणनफल आएगा 4 गुणा 2 बराबर 8। अब हम परिणाम को अंशों का गुणनफल बटे हरों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे, यानी कि 45/8 के रूप में। इसे ही हम 5 और 5/8 के रूप में लिख सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि हितेश ने 45/8 किलोमीटर दूरी चलकर तय की, या इसी को हम कह सकते हैं कि उसने 5 और 5/8 किलोमीटर दूरी चलकर तय की। अगला उदाहरण, ज्ञात कीजिए ऋण 24/26 गुणा ऋण 39/12। इसे हल करने के लिए पहले हम अंशों का गुणन करेंगे। चूंकि ऋण 24 गुणा ऋण 39 दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन है, इसलिए गुणनफल धनात्मक आएगा। इस तरह से ऋण 24 गुणा ऋण 39 बराबर 936। फिर हम हरों का गुणन करेंगे। यहाँ 26 गुणा 12 बराबर 312 है। अब हम अंशों का गुणनफल बटे हरों का गुणनफल लिखकर परिणाम 936/312 व्यक्त करेंगे। यहाँ अंश और हर का मौसा है 312। अंश और हर दोनों को मौसा 312 से विभाजित करते हैं तो हमें परिणाम प्राप्त होगा 3। इसलिए दिए सवाल का जवाब है 3।